बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर इसमें हमने इंशाल्लाह कोलिनोमैटिक्स को कवर करना है। हमारे पास जो कोलिनोमैटिक्स है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास दो तरह से होते हैं। एक तो वो होते हैं जो डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, जो कि रिसेप्टर पे जाके एक्ट करते हैं, या तो मस्क्रीनिक रिसेप्टर या निकोटिनिक। इसका कोई फ़र्क नहीं है निकोटिनिक पे जाके करे या मस्क्रीनिक पे, वो हमारे पास क्या होंगे, रिसेप्टर पे एक्ट करने वाले, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्टिंग। दूसरी जो है हमारे पास रिसेप्टर पे नहीं करते जा जब बल्कि वो क्या करते हैं, स्टाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करके स्टाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब हम जो है कोलिनोमैटिक्स को इसी तरह दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक वो जो तो हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, एक वो होते हैं हमारे पास जो इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट में मैंने आपको पहले बता दिया, जो जो हमारे पास क्या करते हैं, एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइल जो हमारे पास स्ट्रेज है, स्टाइल कोलिन स्ट्रेस जो हमारे पास एंजाइम है उसको क्या कर देते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं, ये इनडायरेक्ट होते हैं और डायरेक्ट जाकर रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। अब जो डायरेक्ट है वो फर्दर दो तरह से हो सकते हैं, ये या तो वो मस्क्रीनिक रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेंगे या हमारे पास निकोटिनिक। अब पिछले लेक्चर में मैंने मस्क्रीनिक और निकोटिनिक के बारे में ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बताई थी, लेकिन अभी आपको मैं मस्क्रीनिक और निकोटिनिक की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि ये अगर हमें समझ आ गई तो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इन दोनों में भी हमारा मस्क्रीनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निकोटिनिक बस जो है थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इतने ज़्यादा इसके नहीं है, ज़्यादा हम मस्क्रीनिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैं बात करूँ मस्क्रीनिक रिसेप्टर की। अब जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक है, ये हमारे पास हमें पता है यहाँ पे स्टाइलकोलिन एक्ट करना होता है, और कुछ हमारे पास एगोनिस्ट इन दोनों में से किसी एक पे एक्ट करती हैं या बाजू का दोनों पे भी एक्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से रिसेप्टर कहाँ पे पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एम रिसेप्टर की, तो ये हमारे पास 5 टाइप के होते हैं, लेकिन हम इसको मोस्टली जो है ना 3 टाइप में पढ़ते हैं, M1, M2 और M3 रिसेप्टर। मस्क्रीनिक जो है फर्दर हमारे पास होते तो 5 इसकी सब टाइप है, M1, M2, M3, M4, M5, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो M1, 2 और 3 है। निकोटिनिक जो है वो हमारे पास, वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, दो उसकी टाइप होती है फर्दर। एक होती है NN, एक होती है NM। पहले बात कर रहे थे हम मस्क्रीनिक रिसेप्टर की। अब मस्क्रीनिक जो है हमारे पास रिसेप्टर हैं, वो मैंने कहा है M1 होते हैं, M2 होते हैं, M3 होते हैं। इन तीनों को हमने फर्दर क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि इनकी लिक्वेशन क्या है, डिफरेंस है। मस्क्रीनिक तो इसलिए है क्योंकि ये मस्क्रीन यहाँ पे एक्ट करते हैं, निकोटिनिक पे निकोटीन एक्ट करते हैं, उसकी वजह से इन दोनों के नाम है। फर्दर इनके डिवीजन जो है लोकेशन की वजह से। जो हमारे पास M1 होते हैं ये बिल्कुल ही आसान है। जो हमारे पास M1 होते हैं वो हमारे पास कहाँ पाया जाता है, वो हमारे पाया जाता है पैराइटल सेल में पाया जाता है। क्या कहाँ पाया जाता है, पैराइटल सेल ऑफ स्टमक पे पाया जाता है। और जो हमारे पास M2 है, M2 हमारे पास कहाँ पाया जाता है, आपने सिर्फ याद कर लें कि ये हमारे पास क्या होता है, हार्ट में पाया जाता है, हार्ट में। अब बाकी जितने भी बाकियाँ उस सब में M3 होता है। M3 किस में होता है, स्मूथ मसल में होता है। ठीक है। स्मूथ मसल के अलावा हमारे पास जो है ग्लैंड्स में आ जाता है, आई में हमारे पास आ जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। आई में हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है ब्लैडर में आ जाता है, इसके अलावा एंडोथीलियम वगैरह सब में आ जाता है। ठीक है। वो M3 होता है। ठीक है। अब ये हमारे पास M की तो आ गई हमें समझ। अब बात करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर की। निकोटिनिक में जो एन है, एन से क्या मतलब है, एन से मतलब है एक न्यूरॉन आया, उसने स्नैप्स बनाया दूसरे के साथ। ठीक है। तो ये एन है, तो इसका मतलब जो दो न्यूरॉन के दरमियान है, एन न्यूरॉन उनके दरमियान जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं निकोटिनिक एन रिसेप्टर। तो दो न्यूरॉन कहाँ पे मिल रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, गैंग्लिया होते हैं। तो एन हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, गैंग्लिया में पाया जाता है। और एन से क्या बनता है, एन से बनता है न्यूरोमस्कुलर। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ पे होता है, जब हमारे पास न्यूरॉन एक जाके एंड करता है एक मसल के ऊपर, वहाँ पे वो सिग्नल देता है। ठीक है। अपने ट्रांसमीटर को रिलीज़ करता है, उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये हमारे पास क्या होता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जो होता है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो अगर डायरेक्ट एगोनिस्ट हमने डिवाइड करे, मस्क्रीन निकोटिनिक एगोनिस्ट होते हैं फर्दर, वो उसके हमने देखे कि कहाँ पे ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है। अब बात करते हैं कि हर जो है ना हमारे पास रिसेप्टर वो एक स्पेसिफिक मेथड के ज़रिए एक्ट करता है। अब जो M1 है ना, ये M है, ये सारे G प्रोटीन होते हैं, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। ठीक है। G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। और जो N होता है निकोटीन, वो हमारे पास होते हैं सोडियम पोटाशियम चैनल यहाँ पे होते हैं। इसका क्या मतलब है, पहले बात करते हैं निकोटिनिक छोटा सा है। निकोटिनिक में जो हमारे पास रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे सोडियम पोटाशियम चैनल होते हैं। ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है जब भी कोई निकोटिनिक एगोनिस्ट आके निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके ऐड करेगा तो वो चैनल सोडियम पोटाशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। और आपको पता है सोडियम पोटाशियम चैनल जब ओपन होते हैं तो हमने इतनी ज़्यादा दफ़ा पढ़ा कि हमारे पास क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करते हैं, डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो ये इस मेथड से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है।
अब डायरेक्ट जो होते हैं इनका हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जी प्रोटीन का रिसेप्टर। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो M1 है ना, ये हमारे पास GQ इसमें होता है। जी प्रोटीन तो हमने पढ़ा था ना, जी प्रोटीन कौन सी होती है, 3 तरह से होती है, GQ होती है, GS होती है और GI होती है। तो जो हमारे पास जी M1 है उसमें GQ होती है, M3 में भी हमारे पास क्या होती है, GQ होती है, और M2 जो है ना हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होती है, GI होती है। अब GQ और GI और S में क्या डिफरेंस था, मैंने आपको पहले आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है, जी प्रोटीन का रिसेप्टर। यहाँ पर हमारे पास जी प्रोटीन की 3 डिवीजन होती है, अल्फ़ा बीटा और गैमा। अल्फ़ा बीटा और गैमा 3 पार्ट होते हैं जी प्रोटीन के, ठीक है। ये होती है मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास होता है ना, यहाँ पे कोई भी आके सिग्नल लगा, यहाँ पे कोई भी आके एगोनिस्ट लगा, कोई भी मॉलिक्यूल लगा, तो ये रिसेप्टर पे जैसे ही लगता है तो यहाँ हमारे पास जी प्रोटीन, नॉर्मली तो हमारे पास जी प्रोटीन के जो अल्फा यूनिट होता है उसके पास होता है GDP, लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई भी सिग्नल आके लगेगा तो वो GDP क्या हो जाता है, GTP में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी वजह से अल्फा सब यूनिट क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव सब यूनिट अल्फा बीटा गैमा से क्या हो जाता है, बीटा गैमा से अल्फा सब यूनिट अलग हो जाता है, जिसके पास अब क्या है, GTP है, और ये उड़ता उड़ता और किसके पास जाता है, एडिनाइल साइक्लेज के पास जाता है। एडिनाइल सॉरी अगर हाँ GS की बात करें तो एडिनाइल साइक्लेज के पास जाएगा अल्फा सब यूनिट, और ये क्या करेगा, एडिनाइल साइक्लेज ATP से क्या बना देगा, साइक्लिक AMP बना देगा, सही है। अब साइक्लिक AMP बन गया, जब GS हो गया तो साइक्लिक AMP का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, ये आपको आता होगा, ठीक है। अगर तो GS की जगह यहाँ पे आ जाती है GI। अब GI में भी इसी तरह होगा, GI जैसे आएगी GTP में कन्वर्ट होगा, अल्फा सब यूनिट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर एडिनाइल साइक्लेज के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर GI है तो यहाँ हमारे पास ये इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, तो ATP से साइक्लिक AMP नहीं बनता। जब साइक्लिक AMP नहीं बनेगा तो AMP का लेवल कम हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास M2 रिसेप्टर है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या से होता है, ये साइक्लिक AMP के लेवल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब GQ की बात कर, अगर यहाँ पे GS भी नहीं है, GQI भी नहीं है, GQ है, अगर यहाँ पे GQ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा उसी तरह अल्फ़ा यहाँ से अलग होगा, GTP को लेके जाएगा, वही सारा सिस्टम। ले अल्फ़ा सब यूनिट ने अब GTP एक्टिवेट हो गया, पहले इसके बाद GDP था, यहाँ पे मॉलिक्यूल लगा GQ था, तो यहाँ अल्फ़ा सब यूनिट अलग हो, सारा वही प्रोसेस। लेकिन एडिनाइल साइक्लेज के पास ये नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास किसके पास जाएगा, फास्फोलाइपेज C के पास जाएगा। फास्फोलाइपेज C जो होता है ना, जैसे ही अल्फ़ा सब यूनिट को रिसीव करता है GQ प्रोटीन से, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये 2 में डिवाइड हो जाते हैं, इंडस्ट्रियोल ट्राइफॉस्फेट में IP3, और इसके अलावा डैग में कन्वर्ट हो जाता है, डैग डाइसोल गैस्ट्रोल में। अब IP3 जो होता है ना हमारे पास क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है। आपको पता है जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास मसल की कंट्रैक्शन होती है। तो स्मूथ मसल या कोई भी हमारे पास क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है, मसल की क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है। जब वैजोकंस्ट्रिक्शन होगी, स्मूथ मसल इन वेजल की कंट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, हमारे पास वैजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी, सारी बात की बातें हैं। अब डैग क्या करता है, डैग फास्फोराइलेशन करता है किसी भी एंजाइम की, किसी भी मॉलिक्यूल की। इसके अलावा फास्फोरेशन जब हो जाती है तो कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। जब कैल्शियम लेवल बढ़ता है तो इसी तरह कंट्रैक्शन होगी, इसके साथ साथ कई डिफरेंट फंक्शन भी ये क्या करता है, परफॉर्म करता है। ये तो मैंने आपको बता दिया रिसेप्टर। अब हम जो है ना, ये तो मैंने डायरेक्ट को सारा आपको समझा दिया। अब इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग हमारे पास जो होता है कोलिनोमाइमेटिक्स, वो क्या करते हैं, स्टाइलकोलिनेसेज को इनहिबिट करते हैं। ये सारा मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया। अब जो है हम इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा दोबारा मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपने याद कर लेते, इंशाल्लाह आपको सारा चैप्टर आसानी से हो जाएगा। मैं बात कर रहा था कोलिनोमाइमेटिक्स की। कोलिनोमाइमेटिक्स हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। इसी तरह मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा मैं मार्कर यूज़ कर लेता तो आपको बड़ा बड़ा नज़र आए। डायरेक्ट में हमने 2 तरह से पढ़े, मस्क्रीनिक होंगे या फिर निकोटीनिक होंगे, और इनडायरेक्ट में तो हमारे पास कोई टाइप नहीं पड़ी हमने, ठीक है। सिंपली हम अभी बात कर रहे थे कि वो हमारे पास क्या करते हैं, स्टाइलकोलिनेसेज एंजाइम जो होते हैं उसको क्या कर देती हैं, स्टेज को इनहिबिट कर देती, ठीक है। अब जो मस्क्रीनिक होते हैं ये एगोनिस्ट होते हैं, मस्क्रीनिक एगोनिस्ट, क्योंकि हम कोलिनोमाइमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वो ड्रग जो कि स्टाइलकोलिन के इफेक्ट को मिमिक करते हैं, तो मस्क्रीनिक पे अगर जाके एक्ट करेंगे तो हम उससे कहेंगे मस्क्रीनिक एगोनिस्ट, ठीक है, या मस्क्रीनिक मिमिटिंग केमिकल। तो मस्क्रीनिक जो एगोनिस्ट होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें हमारे पास जो है ना मस्क्रीनिक एगोनिस्ट, उसमें हमारे पास ये आ जाती हैं ड्रग्स। एक हमारे पास आ जाती है बिथैनिकोल, इसके अलावा हमारे पास आ जाती है मस्क्रीनिक है, तो मस्क्रीन खुद आ जाएगा, मस्क्रीन,
इसके अलावा हमारे पास आ जाती है पाइलोकार्पिन। ठीक है। अब निकोटीनिक जो होते हैं, जो हमारे पास निकोटीनिक एगोनिस्ट जो जाकर निकोटीनिक रिसेप्टर पे जाकर ड्रग्स एक्ट करती हैं और स्टाइलकोलिन का फंक्शन, कोलिनर्जिक फंक्शन परफॉर्म करती है, वो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, निकोटीनिक में एक तो निकोटीन खुद आ जाएगा, तभी तो इसका नाम निकोटीनिक रिसेप्टर है। इसके अलावा हमारे पास निकोटीन के अलावा हमारे पास आ जाती है वेरिनेक्लिन, वेरिनेक्लाइन भी इसे कह सकते हो। इसके अलावा सक्सिनाइल कोलिन आ जाता है, ये आपने याद कर लेना। ठीक है। अब इस ड्रग्स को हमने एक एक करके आगे पढ़ना है इंशाल्लाह। आपको ये सारा, जब आपको ये मेन स्केच समझ आ जाएगी तो आगे चैप्टर बिल्कुल आसान है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा।